हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हिरा। और आज जो होम्योपैथिक मेडिसिन में आपसे डिस्कस करने वाली हूं वो है मकसूद फार्मास्यूटिकल के HR32 ड्रॉप्स। व्यूज़ HR32 ड्रॉप्स को यूज़ किया जाता है फॉर हाइट इंक्रीज़, यानी कि कद बढ़ाने के लिए। आजकल बहुत सामने ये इशू देखने में आ रहा है कि लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनका अमूमन जो है कद ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा या नॉर्मल नहीं बढ़ पा रहा। मैक्सिमम भी अब आजकल अगर हाइट जा रही है तो 5 फीट तक जा रही है, इससे ऊपर इतनी अच्छी हाइट मैक्सिमम जो है या एवरेज है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। इसकी वजूहात है कि छोटी उम्र में बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनकी जो ग्रोथ एयर्स हैं उनमें उनका कुछ ऐसे मसाइल्स की या उनको कह लें कि कमी का कुछ चीज़ों का शिकार वो हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ नहीं कर पाती। उनके ग्रोथ एयर्स में उनको कोई जिस्मानी या जहनी ऐसी कमी उनके अंदर रह जाती है जिसकी वो उनकी नशो नुमा के में रुकावट पैदा कर देती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो हमारा बलूगत का ये कह लें अमल होता है, वक्त होता है, उससे पहले ग्रोथ हार्मोन्स हमारे रिलीज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर तो वो ग्रोथ हार्मोन्स नॉर्मल टाइम में नॉर्मल रिलीज़ हो रहे हो तो हमारी जो हाइट है हमारे बच्चों की वो नॉर्मली इंक्रीज़ हो रही होती है। लेकिन अगर कोई भी इस तरह का फैक्टर है या कोई भी ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो ग्रोथ एयर्स में प्रॉपरली जो है वो कैरेक्ट नहीं हो रहे हैं, उनकी जो स्क्रीशन है उसके अंदर कोई कमी आ रही है, या फिर स्क्रीट तो हो रहे हैं लेकिन जो काम करने का उनका अमल है उसके अंदर कोई ख़राबी आ रही है, उससे क्या होता है कि जो इंसानी जिस्म होता है उसकी नशो नुमा प्रॉपरली नहीं हो पाती। उसमें या तो रुकावट आ जाती है, वो रुक जाती है, या फिर बहुत मामूली सी हो रही होती है। ठीक है, तो ऐसी तमाम वजूहात जो कि बच्चों की हाइट की इंक्रीज़ में रुकावट पैदा कर रही हो या फिर उनके जिस्म की नशो नुमा करने में, वो नशो नुमा चाहे उनकी जहनी नशो नुमा हो या उनकी जिस्मानी नशो नुमा हो, वो रुकावट बन रही हो, तो ऐसी तमाम रुकावटों को दूर करने के लिए HR32 ड्रॉप्स बहुत बेनिफिटेड ड्रॉप्स हैं। दोस्तों, इन ड्रॉप्स के इस्तेमाल से अगर आप इनको कुछ टाइम तक मुसलसल और प्रॉपरली इस्तेमाल करें तो बच्चों की जहनी नशोनुमा भी इससे बहुत अच्छी होगी और जिस्मानी नशोनुमा भी बहुत अच्छी होगी। और फिर अगर कोई भी कमी है जो बच्चों के जिस्म में रह रही है जिसकी वजह से उनकी हाइट इंक्रीज़ नहीं हो पा रही या जिसकी वजह से उनके जो जहनी सलाहियत है वो नहीं उभर पा रही, तो ये उन सब के लिए असरअंदाज उसके ऊपर करके इंशाल्लाह आपको अच्छे रिज़ल्ट देगी। अगर हम बात करें इसके फार्मूले की तो इसके अंदर दोस्तों ऐड की गई है ट्यूबरक्लिनियम। तो ट्यूबरक्लिनियम की जो साइंस है वो कि ऐसे पेशेंट, ऐसे बच्चे जो जहनी तौर पर कह लें या फिर जिस्मानी तौर पर जो बहुत हसास होते हैं, कोई भी बात वो फ़ौरन, वो छोटे से उनका दिल होता है, यानी कि बहुत वो हसास होते हैं, छोटी छोटी बात पे रोने लग जाते हैं, जहन पर बहुत सवार कर लेते हैं उस बात को, तो ऐसे बच्चों के लिए ट्यूबरक्लिनियम बहुत अच्छी है। यह जिस्मानी नशोनुमा के साथ उनकी जहनी नशोनुमा के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिनकी सिर्फ जिस्मानी सेहत ही नहीं अच्छी हो रही बल्कि जहनी तौर पर भी वो कमज़ोर है, तो उनके लिए ये इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट इसमें मेडिसिन ऐड की गई है ब्रियाटा कार्ब। तो ये बच्चों की जहनी और जिस्मानी तौर पर नशोनुमा में जो सबसे नुमाया दवा है और ये बहुत मददगार दवा है। नेक्स्ट इसमें मेडिसिन ऐड की गई है थूजा। तो दोस्तों, हिफाजती टीकों की वजह से भी ऐसा होता है, बाज़ औक़ात के बच्चों की जो जिस्म की नशोनुमा है वो रुक जाती है। ठीक है, वो बहुत सी उसमें डिफरेंट कह लें कि रीज़न्स होती हैं ये हिफाजती टीकों की भी। तो अगर उनके लगने की वजह से ऐसा हो रहा है कि बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है या कोई रुकावट आ रही है, तो उसके लिए थूजा एक इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो कि ऐसी किसी भी रुकावट को दूर करके बच्चे की हाइट बढ़ाने में इफ़ेक्टिव साबित होगी। तो दोस्तों, ये 3 मेडिसिन थी जो कि HR32 ड्रॉप्स के अंदर ऐड की गई हैं। तीनों ही बहुत अच्छी हैं बच्चे के जहन के लिए भी, बच्चे के जिस्म की नशोनुमा के लिए भी, क्योंकि जब उनके अंदरूनी तौर पर कोई भी रुकावट आ रही है उनकी ग्रोथ के अंदर तो उसको रिकवर करना ज़रूरी है। जब तक वो नहीं ख़त्म होगी बच्चे की जो हाइट है वो इंक्रीज़ नहीं कर पाएगी। तो आप HR32 ड्रॉप्स को इस्तेमाल कराएं, लगातार इस्तेमाल कराएं बग़ैर वक्फे के, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द बच्चों की जो हाइट है आप देखेंगे कि वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, बच्चे की जो हेल्थ है वो भी अच्छी होने लगेगी और मेंटली तौर पर भी बच्चा एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल
استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے صرف 5 قطرے ہفتے میں ایک بار استعمال کرنے ہیں. ٹائم آپ دیکھ لیں, ڈے آپ دیکھ لیں, جس ٹائم آپ نے استعمال کرا ہے نیکسٹ ویک بھی اسی ڈے میں آپ نے 5 ڈراپس ہی اس کو استعمال کروانے ہیں. اور یہ کروانے کیسے 3 منتھس کا آپ نے یہ کورس کرنا ہے, لگاتار ہو, کوئی اس میں ناغہ نہ ہو. جس فرسٹ ویک میں آپ نے جس ڈے میں استعمال کروایا ہو, آپ نے دھیان رکھیں کہ نیکسٹ آنے والے جو ویکس ہیں اس میں بھی اسی ڈے میں آپ وہ بچے کو ریپیٹ کروائیں. اور دوا دینے سے پہلے دھیان رہے کہ بچے کو آپ کلی اچھی طریقے سے کروا لیں کہ منہ میں کسی بھی اور چیز کا ٹیسٹ یا ذائقہ کچھ بھی اس طرح کا نہ ہو. اچھے سے منہ کو واش کر کے اس کے بعد بچے کو آپ میڈیسن دیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا اثر ضرور نظر آئے گا. تھینک یو.